आज एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है IPR। ठीक है, इसको बोला जाता है, आई को बोला जाता है आपके इंटेलेक्चुअल। क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल। पी को बोला जाता है प्रॉपर्टी। पी को बोला जाता है प्रॉपर्टी और आर को बोला जाता है राइट्स। ठीक है, इसका मतलब है IPR। ठीक है, इसको बोला जाता है वैसे बौद्धिक संपदा अधिकार। हिंदी में क्या बोला जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको क्या बोला जाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इसको बोला जाता है। और यहां से आई मतलब होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपकी बुद्धि द्वारा निर्मित की गई है। ऐसी विषय वस्तु, ऐसी विषय वस्तु या ऐसा कोई विषय या वस्तु जो आपके बुद्धि द्वारा क्या की गई हो? बुद्धि द्वारा रचित की गई हो, जिसकी रचना जो है बुद्धि द्वारा हुई है, वो क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल कहलाती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ऐसी एक चीज जो आपकी बुद्धि ने बनाई है या आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, आप खुद क्रिएटिव बने हो और आपने कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई कृति या ऐसे कोई लोगो या ऐसे कोई चिन्ह बनाया है, वो सब किस में आएंगे? इंटेलेक्चुअल में आएंगे। तो ऐसी कोई विषय वस्तु या ऐसी कोई वस्तु जो आपने अपनी बुद्धि से बौद्धिक रूप से निर्मित किया, वो क्या होगी? इंटेलेक्चुअल होगी। और आपकी वो बुद्धि रूप से निर्मित की गई जो वस्तु है वो क्या कहलाएगी? संपत्ति कहलाएगी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। वो क्या कहलाएगी? आपकी संपत्ति कहलाएगी। और संपत्ति पे अगर आपको कोई अधिकार मिल रहा है, कोई अधिकार अगर आपको संपत्ति पे दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिकार कहलाएगा। ये तीनों मिलके क्या होते हैं? बुद्धि द्वारा निर्मित संपत्ति। जिसपे आपको कोई अधिकार दिया जा रहा हो वो क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा अधिकार आपके कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो बौद्धिक संपदा शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ये जो बौद्धिक संपदा शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। तो याद रखना, बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग, बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कब हुआ था? 1769 में हुआ था। और आपके IPR की सबसे ज्यादा व्याख्या अगर की गई है तो दो सम्मेलन हुए हैं, 1883 का सम्मेलन और 1886 का सम्मेलन। दो सम्मेलनों में सबसे ज्यादा बार बौद्धिक संपदा की बात की है। और वो सम्मेलन कौन कौन से हैं? 1883 का सम्मेलन। 1883 में जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन कहा है? पेरिस सम्मेलन कहा है। कौन सा सम्मेलन कहा है? पेरिस सम्मेलन कहा है, याद रखना। और 1886 में जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को कौन सा सम्मेलन कहा है? बर्न सम्मेलन कहा है। कौन सा सम्मेलन कहा है? बर्न सम्मेलन कहा है। याद रखना, आपके IPR के लिए सबसे पहले दो सम्मेलन किए गए, 1883 का सम्मेलन और 1886 का सम्मेलन। 1883 का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है? पेरिस सम्मेलन कहा जाता है। 1886 का जो सम्मेलन, इसको कौन सा सम्मेलन कहा जाता है? बर्न सम्मेलन कहा जाता है। और बर्न जो सम्मेलन है, इसमें सबसे पहले बात की गई थी आपके साहित्यिक कृतियों की। किसकी बात की गई थी? साहित्यिक कृतियों की बात की थी। कौन सी कृतियों की? साहित्यिक कृतियों की सबसे पहले बात किसमें की थी? तो आपके 1886 में की गई थी। इन्होंने कहा था इस सम्मेलन में कि साहित्यिक कृतियां जितनी भी है, जो भी आप साहित्य बनाते हो, बुक्स बनाते हो, उनको क्या देना? संरक्षण देना। ये बात किसने कही थी? आपके 1883 का जो सम्मेलन है, 83 का है, 83 का जो सम्मेलन है, जिसको कहा गया है बर्न सम्मेलन, इसमें कहा था। तो याद करना, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं IPR। क्या पढ़ रहे हैं? IPR। IPR को कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1769 में, 1769 में इसका जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये याद रखना है। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल। पी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। आर का मतलब क्या होता है? राइट। इंटेलेक्चुअल का मतलब
आपने ऐसी कोई विषय वस्तु जिसका निर्माण आपने बुद्धि से किया है या स्व विवेक से किया है, वो क्या कहलाएगी? इंटेलेक्चुअल कहलाएगी। और आपके पी क्या होता है? प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। और आपके राइट का मतलब अधिकार। तो आपकी कोई भी कृति, कोई भी साहित्य, कोई भी लोगो, कोई भी चिन्ह, जिसको आपको क्या देना है, जो आपकी बुद्धि से निर्मित किया गया हो, उसको एक अधिकार दे देना, क्या कहलाएगा? आपके बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाएगा। इस बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित दो सम्मेलन हुए हैं, 1883 का सम्मेलन और 1886 का सम्मेलन। इंपॉर्टेंट यही है, वैसे बाकी बहुत सारे सम्मेलन हुए थे। 1883 का सम्मेलन और 1886 का सम्मेलन। आपको यहां से याद करना है, 1883 का जो सम्मेलन था, इसको क्या कहा है? पेरिस सम्मेलन कहा है। क्या कहा है? पेरिस सम्मेलन कहा है। और 1886 का जो सम्मेलन था, इसको क्या कहा है? बर्न सम्मेलन कहा गया है। ठीक है। आपके 1883 में एक और सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन को क्या नाम दिया गया है? विपरी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? 1883 में एक और सम्मेलन हुआ है, और सम्मेलन को कहा है विपरी सम्मेलन। कौन सा? विपरी सम्मेलन। इस विपरी का ही आगे जाके नाम क्या कर दिया गया था? विप्पो कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? विप्पो कर दिया गया था। 1883 में एक और सम्मेलन हुआ था, विपरी सम्मेलन, और इस विपरी का ही नाम क्या कर दिया गया था? विप्पो कर दिया गया था। और विप्पो का अर्थ होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विप्पो का नाम याद रखना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन याद रखना ना। विप्पो का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? याद रखना, इसकी स्थापना जो है वो आपके 14 जुलाई, कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। आपको इतना ही क्या रखना है, यहाँ से याद रखना है, इसकी जो स्थापना है वो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। ठीक है, याद रखना है। आपके विप्पो में याद रखना है, इसमें टोटल जो देश सदस्य हैं वो कितने हैं? टोटल कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें याद रखना है 191 देश जो है क्या है आपके सदस्य हैं। तो विप्पो का कौन से सम्मेलन से उदय हुआ था? विपरी सम्मेलन से। कौन से सम्मेलन से? विपरी सम्मेलन से। और विपरी सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। और इसी विप्पो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। टोटल देश कितने सदस्य हैं? 191 देश जो है इसमें क्या है? सदस्य हैं। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 1975 में बना था। भारत इसका सदस्य कब बना था? विप्पो का 1975 में बन गया था। तो याद रखना है, विप्पो का भारत देश सदस्य कब बना था? 1975 में, 1975 में बना था। आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके विप्पो का मुख्यालय कहाँ है? शाबाश, जेनेवा में। कहाँ है? विप्पो का मुख्यालय जेनेवा में है। 1975 के बाद में से है। ठीक है, 1970 या 75 के बाद में जो मुख्यालय वो कहाँ है? जेनेवा में है विप्पो का मुख्यालय, याद रखना। और इसका एक व्यक्ति याद रखना है, डेरेन टेंग। क्या नाम याद रखना है? डेरेन टेंग जो है इसके महानिदेशक हैं। कौन है? महानिदेशक हैं। और फ्रांसिस ग्यूरी, कौन है? फ्रांसिस ग्यूरी नाम है, वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं। तो याद रख लेना, एक संस्था मैंने बताई है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वापस बोलो, कौन सी है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। कितने देश सदस्य हैं? 191। कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा में है। कब से है? आपके 1970 से 75 के बाद में जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसके एक CEO है जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस ग्यूरी। और आपके महानिदेशक है जिनका नाम क्या है? डेरेन टेंग। क्या नाम है? डेरेन टेंग। ठीक है, इतना आपको विप्पो के बारे में याद रखना है। मेरी ये चीजें नहीं लिखाई हुई थी, शायद नहीं लिखाई हुई थी ना, ये आप आपके आगे
ठीक है, जेनेवा में लिखा था, स्थापना लिखाई थी। ठीक है, क्लियर है। तो विपो का नाम याद कर लेना, ये जो सभी चीजें लिखाई है इनको याद कर लेना। महानिदेशक कौन है? डेरेन टेंग। और आपके सीईओ कौन है? फ्रांसिस ग्योरी। फ्रांसिस ग्योरी नहीं, ग्योरी। कौन है? फ्रांसिस ग्योरी। फ्रांसिस ग्योरी, ग्योरी, GURRY, ग्योरी, फ्रांसिस ग्योरी। ठीक है। अब भारत में बौद्धिक संपदा के लिए सेंटर कहाँ है ये बता दो। भारत में बौद्धिक संपदा के लिए सेंटर कहाँ है? नाम क्या है? राजीव गांधी बौद्धिक संपदा सेंटर। भारत में याद रख लेना। एक तथ्य और है, भारत में बौद्धिक संपदा की बात की थी, IPR की, तो भारत में बौद्धिक संपदा का सेंटर कहाँ है? याद रखना, भारत में बौद्धिक संपदा का सेंटर का नाम है राजीव गांधी बौद्धिक संपदा सेंटर। क्या नाम है? राजीव गांधी बौद्धिक संपदा सेंटर, जो कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। तो इस तथ्य का है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन है राजीव गांधी बौद्धिक संपदा सेंटर, जो किस मंत्रालय के अधीन है? आपके वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। और ये है कहाँ? नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। इतनी बातें याद हुई। सबसे पहले क्या पढ़ा है? IPR पढ़ा है। IPR का पूरा नाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप से कोई निर्मित की गई विषय वस्तु। आपके RP का मतलब है प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति। R का मतलब है अधिकार। और आपके दो सम्मेलन हुए हैं, 1883 का सम्मेलन और 86 का सम्मेलन। 83 का सम्मेलन कौन सा है? पेरिस सम्मेलन। 86 का सम्मेलन बर्न सम्मेलन। ठीक है। 86 जो सम्मेलन है उसमें कौन सी कृतियों को शामिल किया गया? सबसे पहले साहित्यिक कृतियों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इतना आपको क्या रखना है, यहाँ से याद रखना है। साहित्य कृतियों को शामिल आपके पेरिस सम्मेलन में किया गया था या बर्न सम्मेलन में? बर्न सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना। क्लियर है? देखो देखो, रोटी की भूख लग रही है, मरो। सर पे बोल रहा है, सब चलने लग गए। यार ये ऑनलाइन वाले कोई कमेंट नहीं करते, एक भी कमेंट नहीं करते। क्यों भाई? अब भाई नहीं समझ में आए तो लिखने में, हाँ ये भी हो सकता है। जो लाइव क्लास होती है उसमें तो हम लिखते हैं, जैसे जो चीज होती है आपने अभी एक्स्ट्रा पढ़ाई, हमारे पास होता ही नहीं था, हम लिखते रहते हैं बाद में पढ़ाते थे। थोड़ी सी लाइब्रेरी 2022 में चला था, 2019 में चला था, 2019 में चला था। 2019 वाला जो 2016 के मोटे मोटे से थे। क्या करूं मैं उस टाइम? मैंने तो नहीं देखा यार, क्या पता देखा। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो। बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत कब सम्मिलित हो गया था? बौद्धिक संपदा शब्द का क्या बोला था मैंने? लाइन लिखो ही ना भी। विपो में कब? 1975 में। और IPR शब्द भारत में कब लागू हुआ था? 1856 में। IPR जो है भारत में लागू कब हुआ था? ये भी लाइन लिख लो। IPR जो है वो भारत में 1856 में लागू हुआ है। ठीक है, नोट्स है, लेकिन क्या पता भाई, आज मैंने तो कह दिया है, बाकी मिले कि नहीं मिले। ठीक है, 1856 में। क्लियर है? ये चीज यहां से याद आप लोग रख लेना। इतना बहुत है क्या? तथ्यात्मक चीजें बहुत है इतनी घनी? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। क्योंकि छोटी सी क्लास हुई है, आपके पार्ट फर्स्ट हुआ है, उसके बाद में इसी क्लास को एंड करने के बाद अपन करेंगे पेटेंट को, और पेटेंट को एंड करने के बाद अपन करेंगे कॉपीराइट को, जो आपका एक और बिंदु पूरा हो जाएगा। हाँ वो नहीं, पेटेंट अलग है, पेटेंट थोड़ा लंबा है, पेटेंट अच्छा खासा है, आर्टिकल फार्टिकल सब करवाने पेटेंट में आपको। ठीक है, विपो की 2 संधियां हुई है, उसका भी ध्यान रखना। एक तो परफॉर्मेंस नाम से हुई है, एक मैड्रिड संधि हुई है। ठीक है, अब वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये संधियां मेरे बताने वाली सी नहीं है,
की संधियां हुई है विप्रो की, मैड्रिड संधि हुई है, आपकी परफॉर्मेंस संधि हुई है, ठीक है, आपकी मेरलेस संधि हुई है, ऐसी कुछ संधियां हुई है। इनका संधियों का ध्यान रखना कि विप्रो की कुछ संधियां हुई है। विप्रो के अंदर भारत के जैसे कॉपीराइट समाहित है, पेटेंट समाहित है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है भारत में समाहित है, जिनको अपन कल की क्लास में और अच्छे से देख लेंगे। बाकी आपको अभी नोट्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। ये बताओ भारत में आईपीआर, फिर आप ये बताइए राजीव गांधी ये आईपीआर का